जय हिंद दोस्तों अभी जो जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है आने की 9 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछा गया है आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस में। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है और बहुत टाइप का चेंज भी कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध कब लड़ा था। दोस्तों बाबर ने जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध था कब लड़ा था, तो ये लड़ा था दोस्तों 1526 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1556 ईस्वी में, ठीक है, जो किनके बीच हुई थी, अकबर और हेमू के बीच। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, जो पानीपत की तृतीय लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी, 1761 ईस्वी में, और ये किनके बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है। दोस्तों जो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था, 1757 ईस्वी में, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है। दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों, MS स्वामीनाथन। अगर विश्व स्तर पर पूछे दोस्तों तो ये कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अगर विश्व स्तर पर पूछे तो कौन हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों हरित क्रांति की जो शुरुआत है कब हुई थी, 1960 ईस्वी के दशक में, ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था, गेहूं पर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है। दोस्तों जो संसदीय शासन प्रणाली हो किस देश से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड है, होली त्यौहार कौन से महीने मनाया जाता है। दोस्तों जो होली त्यौहार है वो कौन से महीने मनाया जाता है, यानी हिंदी कैलेंडर के अनुसार, तो ये मनाया जाता है आपका फागुन मास में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 कौन से देश में आयोजित हुआ था। दोस्तों जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक जो हुआ था वो कौन से देश में हुआ था, तो आपका चीन में हुआ था। कहाँ पे, बीजिंग में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे राज्यपाल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री पे पूछे गए थे, अब किन पे पूछे जा रहे हैं, राज्यपाल पे। तो यहाँ पूछा गया है महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है। दोस्तों महाराष्ट्र के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका सोमदेव वर्मन कौन से खेल से संबंधित है। दोस्तों सोमदेव वर्मन कौन खेल से संबंधित है, टेनिस से है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड है, विष्णु के अवतार से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि विष्णु के अवतार से संबंधित कौन से शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है मोहिनी अट्टम, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है 2022 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो दोस्तों 2022 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, बिहार। दोस्तों सबसे कम साक्षरता भी है बिहार, ठीक है, और सबसे ज्यादा साक्षरता किसमें है, केरल में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, 24 सितंबर 1873 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका साइंस से पूछा गया है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है। दोस्तों प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8। कितना है दोस्तों, C3H8। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पुलिस अकेडमी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा। दोस्तों पुलिस एकेडमी सम्मेलन जो 2023 में होगा वो किस राज्य में होगा, तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपका हिंदी से पूछा गया है, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों जो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है, अंशु है, रश्मि है और प्रभा है। दोस्तों ये भी प्रश्न क्या है, रिपीटेड है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है राग का विलोम क्या है। दोस्तों राग का विलोम क्या है, द्वेष है और आपका विराग है, ठीक है, यानी राग का विलोम शब्द पूछा है, उल्टा शब्द पूछा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों बिजली का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका चंचला है और तड़ित है।